आज के वीडियो में हम बनाएंगे ये मोतियों के फ्लावर वाले तोरण। वेलकम टू माय चैनल। तोरण बनाने के लिए हमने यहाँ पे फ्लावर लिए हैं। ये फ्लावर ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। 17 नंबर ये फ्लावर है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगी। इसके साथ हमने लिए हैं 6 mm की गोल्डन कलर की मोतियाँ, और यहाँ पे हमने लिए हैं थ्रेड और नीडल। इसके साथ हम यहाँ पे लेने वाले हैं 4 mm की ये वाइट कलर की मोतियाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 10 4 mm की मोतियों को लेंगे और इसका एक सर्किल बना लेते हैं। नीचे की तरफ से हम यहाँ पे गांठ लगा देंगे तो ये एक सर्किल शेप में आ जाएगा। यहाँ पे हमारा फर्स्ट लेवल कंप्लीट हो जाता है। अब सेकंड लेवल के लिए हम यहाँ पे लेने वाले हैं 6 mm की गोल्डन कलर की मोतियाँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ना एक गोल्डन कलर की मोतियों को लेंगे, फिर हम फ्लावर लेंगे। फ्लावर की जो आप देख रहे हैं साइड में जो वाइट कलर की मोतियों को हमने यूज़ किया है, वहाँ से हम 2 मोतियों के साइड से हम निकाल लेंगे और फिर हम रेड को मोतियों को गैप देते हुए दूसरी तरफ जो है 4 mm की मोतियों में से थ्रेड को निकाल लेंगे। और यहाँ पर फिर से हम लेने वाले हैं 6 mm की मोतियों को। इन मोतियों को हम अपने जो फर्स्ट लेवल में सर्किल कंप्लीट किया था उन्हीं के साइड से हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये एक दूसरे से ज्वाइंट हो गए हैं। इसी तरीके से हम जो है नीचे के यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं, और आप चाहे तो यहाँ पे कट करके आप स्टार्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हम जो है सो दूसरी तरफ से जो है साइड में ऊपर और नीचे की तरफ से एक जो है 6 मोतियों के फ्लावर को हम गैप देते हुए 2 मोतियों के साइड से हम थ्रेड को निकालेंगे। यहाँ पे अब जो है यहाँ पे लेने वाले हैं गोल्डन कलर की मोतियों को। ये जो फ्लावर हमने बनाया है, फ्लावर के यहाँ पे 2 मोतियों के गैप में से हम निकालेंगे और फिर हम यहाँ पे दूसरे फ्लावर से हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। यहाँ पे हमने 2 6 mm की गोल्डन कलर की मोतियों को लिया है, और फिर जो है फ्लावर की एक जो है 6 मोतियों जो है फ्लावर बने हुए हैं वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे। कुछ इस तरह से आप वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं। इसके बाद जो है सो हम थ्रेड को निकालेंगे 2 मोतियों के साइड से, देखिए कुछ इस तरह से। और फिर यहाँ पे भी हम लेने वाले हैं गोल्डन कलर की मोतियों को। यहाँ पर भी हम 2 मोतियों को लेंगे और इसके बाद थ्रेड को फिर से हम साइड में राउंड करते हुए हम निकालेंगे। ऊपर नीचे हमारा जो ये वाइट कलर के फ्लावर है 4 mm के, वो हम साइड में गैप देते हुए दूसरी तरफ से हम मोतियों के फ्लावर को निकालेंगे। इसी तरीके से जो है सो हम जो है फ्लावर को साइड से निकाल लेंगे। अगर आप हमारे बातों से नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को ध्यान से देखिए, एक बार नहीं तो 2 बार देखिए। लेकिन यहाँ पे देखिए साइड से हम जो है तो थ्रेड को निकाल रहे हैं। अब यहाँ पे हमने जैसे कि कहा कि ऊपर नीचे जो फ्लावर है वाइट कलर की मोतियों से उसको हम गैप देते हुए दोनों तरफ से जो हमारा फ्लावर है वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे 2 मोतियों के गैप से। और यहाँ पर फिर से हम लेने वाले हैं 6 mm की गोल्डन कलर की मोतियों को, और फिर हम इसे दूसरे फ्लावर से ज्वाइन करेंगे। सेम प्रोसेस को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे और हमें यहाँ पे एक दूसरे से ज्वाइंट करते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। यहाँ पे जो है सो हम गोल्डन कलर की मोतियाँ साथ में लेते हुए एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर को ज्वाइंट करेंगे।
इसी तरीके से हम सारे फ्लावर को ज्वाइन कर लेंगे। जितनी बड़ी हमें तोरण चाहिए उतनी बड़ी हम फ्लावर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसीलिए आप यहाँ पे पहले से ही फ्लावर बना करके रख लीजिए और फिर हम यहाँ सेम प्रोसेस से हम थ्रेड को देखिए निकालते हुए आगे के चले जाएंगे। थ्रेड को हमें कट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि हम यहाँ पे ज्वाइंट करते हुए आगे चले जा रहे हैं ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी हम 2 गोल्डन कलर की मोतियों को लेंगे और फिर हम नेक्स्ट फ्लावर से उसे ज्वाइंट करते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हमने ना टोटल 13 फ्लावर का यूज़ किया है और यहाँ लास्ट में जब हम यहाँ पे एंड करेंगे तो यहाँ पर हम 2 जो है सो गोल्डन कलर की मोतियों का यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेने वाले हैं एक गोल्डन कलर की मोती, फिर हम यहाँ पे वाइट कलर की जो 4 mm की मोती हैं वो हम यहाँ पे 10 लेंगे और फिर हम इसे सर्किल बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह से हमने एक साथ लेने के बाद इसे फिर से हम वहाँ राउंड मारेंगे, मतलब फिर से हम उस मोतियों में थ्रेड को डालेंगे। तो ये देखिए एक सर्किल शेप में आ गया है। फिर हम यहाँ पे लेने वाले हैं गोल्डन कलर की मोतियों को और हम अपने फ्लावर से इसे ज्वाइंट कर लेंगे। तो ये देखिए एंड में जब जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किया था ठीक उसी प्रोसेस को हम यहाँ पे एंड में भी कर लेंगे। तो दोनों तरफ से ये इस तरह से बन जाएगा। अब हम यहाँ पे गांठें दे देते हैं। गांठ देने के बाद 1-2 मोतियों से हम थ्रेड को निकाल लेंगे, जिससे हमारा गांठ अंदर की तरफ चला जाएगा और हम अब इसे कट कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है तोरण का ऊपर का लेयर कंप्लीट हो गया। अब नीचे के लेयर के लिए हमने यहाँ पे लिया 8 mm की मोतियों को। तो अब यहाँ पे कलरफुल मैंने यहाँ पे 10 mm की मोतियाँ लिए हैं। ये ग्रीन और ब्लू कलर की मोतियाँ, इसके साथ हमने लिए हैं 3 mm की रेड कलर की मोतियाँ। अब यहाँ पे देखिए हमारा जो है ये लड़ी ऊपर वाला लड़ी कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे स्टिचिंग करने के लिए यहाँ पे लेने वाले हैं थ्रेड और नीडल को भी इसे इस तरह से नीडल के एंड में गांठ लगा देंगे और फिर जो है जहाँ से हमें आगे के प्रोसेस करना है तो वहाँ से हम देखिए इस तरह से थ्रेड को निकाल लेते हैं। अब यहाँ देखिए अच्छे से फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे लेने वाले हैं ग्रीन कलर की 10 mm की मोतियों को और इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे 8 mm की वाइट कलर की मोती, फिर 3 mm की एक मोती को और फिर हम लेंगे 8 mm की मोती। यानी 1 by 1 हम 3 और 8 का कॉम्बिनेशन में हम आगे बढ़ते चले जाएंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे जो है 23 8 mm की मोतियाँ लेंगे और 22 हम यहाँ पे 3 mm की मोतियों को लेंगे और एक लड़ी बना लेते हैं। इसके बाद हम बीच के गैप देते हुए दूसरी लड़ी की तरफ हम जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए जहाँ से हमने 2 फ्लावर हमारे अंदर में आता है और बीच में जो है एक फ्लावर जो हमारे गोल्डन कलर के मोतियों से ज्वाइंट होता है वहाँ से हम निकालेंगे। हमने यहाँ से पे जो लड़ी बनाई है वो गोल्डन कलर के जो मोतियों को जोड़ रहा है, यानी कि फ्लावर को जोड़ रहा है, वो लड़ी के सेंटर से हमने निकाला है और दूसरी एक गैप देते हुए दूसरे की तरफ से हम यहाँ पे गांठ लगा लेते हैं। लड़ी के स्टार्ट में और एंड में हम यहाँ पे 8 mm की ग्रीन कलर के मोतियों का यूज़ करने वाले हैं। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट लेयर कंप्लीट हो गया है। अब सेकेंड लेयर के लिए फिर से हम एक फ्लावर को गैप देते हुए जहाँ पे फ्लावर ज्वाइंट हो रहे हैं वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे। तो सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे। थ्रेड में हम गांठ दे देंगे और फिर हम इसे इस तरह से थ्रेड के सेंटर से हम नीडल को निकालेंगे। तो और जहाँ पे हमें फिक्स करना है वहाँ पे हमारा फिक्स हो जाएगा। इस तरह हाथों के हेल्प से, अगर नहीं हो रहा है तो हाथों के हेल्प से हम इसे यहाँ पे हम लेंगे 10 mm की ग्रीन कलर की मोतियों को और फिर हम लेंगे 8 mm की वाइट कलर की मोती, फिर हम लेंगे 3 mm की रेड कलर की मोती। इसी तरीके से जैसे कि हमने स्टार्टिंग में किए थे ना, फर्स्ट लड़ी को कंप्लीट किया था, ठीक उसी तरीके से हम सारे लड़ी को कंप्लीट करने वाले हैं। यानी कि यहाँ पे हम लेंगे 23 8 mm की मोती और 22 रेड
3 mm की मोतियों को। और इस तरह से लड़ी बनाने के बाद हम जो है सो 2 फ्लावर के गैप्स के साथ तीसरे फ्लावर जहाँ पे जॉइंट हो रहा है वहाँ से हम थ्रेड को निकालेंगे, लेकिन दोनों तरफ हमारा ग्रीन कलर की 10 mm की मोतियाँ होनी चाहिए। और इसी तरीके से हम 1 बाय 1 अपनी लड़ियों को कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ इसी प्रोसेस को फॉलो करेंगे। हमारे सेंटर में जो है यानी कि हमारे सर्किल के जो सेंटर में आएगा, यहाँ पे 2 फ्लावर आएंगे और एक दूसरे से ज्वाइंट होता हुआ फ्लावर के जो है सो गोल्डन कलर के मोती आएंगी। हम यहाँ पे ज्वाइंट हो कि जहाँ पे फ्लावर ज्वाइंट हुए हैं गोल्डन कलर के मोती, वहाँ से हम जो है सो स्टार्ट किए हैं लड़ियों को। इसी तरीके से हम सारे लड़ी को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम लेने वाले हैं 10 mm की लंबे वाली मोती और फिर हम यहाँ पे वो जो 8 mm की मोती, फिर 3 mm की मोतियों के साथ हम यहाँ पे 5 जो है सो 8 mm की मोती और 4 3 mm की मोतियों को लेंगे। एंड में हम यहाँ पे ब्लू कलर की 10 mm की मोतियों को लेंगे और इसे हम जो फ्लावर के जॉइंट में आता है ना, जहाँ पे हमारा गैप था वहाँ पे हम इसे जॉइंट कर लेते हैं। सेंटर में हम यहाँ पे 10 mm के नीचे में मोती के नीचे हम यहाँ पे ज्वाइंट करने वाले हैं, वहाँ पे हम सेम प्रोसेस को फॉलो करेंगे। बस हम यहाँ पे लेने वाले हैं 11 जो है सो 8 mm के मोती और 10 हम रेड कलर की यानी कि 3 mm की मोतियों को हम यहाँ पे ज्वाइंट करेंगे और इसे हम फ्लावर के साइड में मतलब फ्लावर के नीचे में हम इसे लगाएंगे। तो सेम प्रोसेस से हम आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। अब हमने एंड पे यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिए हैं रेड कलर के 3 mm की मोतियों को और उससे थ्रेड को हमने निकाला है, जिससे हमारा जो रेड कलर की मोती है वो फिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पे 10 mm की लंबे वाले मोती दिए हैं और फिर हम यहाँ पे लेंगे 8 mm की बड़ी वाली मोती, फिर हम 3 mm की मोती और फिर इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे 11 हम लेने वाले हैं 8 mm की मोती और 10 हमारा सेंटर में जो है सो 3 mm की मोतियाँ आएंगे। एंड में भी हमारा एक 3 mm की मोती जा रहा है यानी कि 11 भी हमारा 3 mm के मोती होंगे और इसे हम ना फ्लावर के नीचे लगाने वाले हैं। इसी प्रोसेस से हम जो है लड़ी के बीच में यानी कि लड़ी के सेंटर में लगाएंगे, तो वहाँ पे हम 5 मोतियों का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से हम ना सारे तोरण को कंप्लीट कर लेंगे। जितने भी हमारा फ्लावर है वहाँ पे हम 11 8 mm के मोतियों लेंगे और जहाँ हमारा सेंटर में है वहाँ पे हम 5 8 mm की मोतियों को लेकर के हम गांठ लगा लेते। इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम पूरे तोरण को कंप्लीट कर लेंगे और हमारा ये तोरण बन करके रेडी हो गया है। फाइनल कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड, तब तक के लिए खुश रहिए।